रहीमन निज मन की व्यथा, मन हीरा को गोय। सुन यथि लहै लोग सब, बाँटी लहै न कोय। मन की परेशानी को आप अपने पास ही रखिए, किसी दूसरे को मत कहिए, क्योंकि लोग उस पर हंसेंगे, आपके दुखों को बांटेंगे नहीं। ठीक है, लोग आपके दुखों को बांटेंगे नहीं। जितना अपने आप को गुप्त रखिएगा, लाइफ में उतना ही आगे बढ़िएगा। जितना अपने आप को रिवील कीजिएगा, प्रकट कीजिएगा, खुद को दिखाइएगा, दिखावा की ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं होती है। इसलिए अपने आप को जितना हो सके लाइफ में गुप्त रखिए। हाँ, कर्म पर ध्यान दीजिएगा। अपने कर्म को खुद से भी गुप्त मत कीजिएगा। अपना कर्म जो है उसको कम से कम आप तो याद रखिएगा। दुनिया स्वार्थी लगती है, मुझे भी। दुनिया अब धीरे धीरे मुझे भी स्वार्थी लगने लगी है, क्योंकि तो कहा जाता है ना कि सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन रहा है। 7 समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। आज के गुरु और पुराने ज़माने के गुरु में बहुत फ़र्क है। पता नहीं आज के गुरु क्या है, मैं तो परिभाषित नहीं कर सकता। गुरुओं की बहुत सारी लीलाएं भी देखी है हमने, गुरुओं की कथा भी सुनी है हमने, और आजकल की गुरुओं की कथा जो है सो तो अलग है ही। इसलिए मैं खुद को कभी गुरु नहीं कहता, और शायद मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है जो मैं गुरु कहला पाऊँ। बट बहुत सारे लोग हैं मुझे सर सर कहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं वो सर के नाम से आते हैं। सर ये सवाल नहीं आए, सर ये प्रश्न मुझे नहीं आए, सर यहाँ समझ में नहीं आया, सर वहाँ समझ में। खुद को मैं सर कहने में बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। सही पूछिए तो मुझे पता नहीं है कि सर का मतलब क्या होता है। मुझे पता नहीं है सर केवल प्रतिष्ठित शब्द है या फिर कुछ और है। मुझे पता नहीं सर का मतलब उस श्रेष्ठ गुरु का स्थान होता है या फिर सर का मतलब क्या होता है। बट इतना जानता हूँ कि सर कहने लायक मैं खुद को फील नहीं करता, क्योंकि एक ज़माने के गुरु हुआ करते थे और आज के ज़माने के गुरु में बहुत फ़र्क है। वो कहते हैं ना, जो अभी मैंने क्या बोला, एक गुरु का जो होता है ना पद स्थान, वो बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। गुरु के गुण को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज गुरु की जो प्रतिष्ठा होती है हम सब देखते हैं, हम सब अपने गुरु के प्रति करते भी हैं, और कैसा करते हैं ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम गुरु की किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, हम गुरु की किस तरह से आदर करते हैं। कुछ गुरु भी आजकल अपने शिष्यों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बट मैं शिकायत नहीं करूंगा उन सभी गुरुओं को जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे। आज के माहौल की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो गुरु कहलाने के लायक नहीं हैं। कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो शिष्य कहलाने के लायक भी नहीं हैं। बट इससे क्या लेना देना। बस इतना जानिए गुरु का महत्व हम विद्यार्थियों के लिए कितना होता है। गुरु का महत्व हम विद्यार्थियों के लिए कितना होता है, बस इतना जानिए। इस श्लोक से, इस कबीरदास की श्लोक से ही हमें ज्ञात हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि इस पूरे पृथ्वी को अगर कागज़ मान लिया जाए ना, और जितने भी इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे वन वृक्ष लगे हुए हैं उन सबको कलम मान लिया जाए, और 7 समुद्र में जितने भी पानी है ना, जितने भी जल हैं, उन सबको अगर स्याही मान लिया जाए ना, फिर भी इस गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता है। वो 7 समुद्र की जितनी भी पानी है कम पड़ जाएगी, पेड़ पौधे जितने भी इस धरती पर हैं कम पड़ जाएंगे, जो कागज़ का काम करती है ये पूरे पृथ्वी कम पड़ जाएगी। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, कबीरदास जी कहते हैं
बस इसको आप समझिए, और कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग चाहते हैं, वैसे मैं ये धर्म गुरु नहीं हूँ कि इतना भाषण दूंगा, बस थोड़ी सी मन में ख्याल आई आप लोगों को बता दिया। अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर जाते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो आपको एक मेंबरशिप दिखता होगा, ठीक है। मेंबरशिप करके जैसे चैनल जैसे ही खोलते होंगे तो आपको मैथ की मस्ती यहाँ दिखता होगा, ठीक है। इधर सब्सक्राइब लिखा होगा या फिर इधर सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ पे ज्वाइन बटन एक आता है, क्या आता है, ज्वाइन बटन। तो जो लोग भी अभी तक जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़ना चाहते हैं और उनका स्वागत है, चाहे तो न चाहे तो कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है, ठीक है। वैसे भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा, आप ज्वाइन क्यों करेंगे। पहली बात, आप ज्वाइन क्यों करेंगे। आपको ज्वाइन करने में पहली आपको रेस्ट्रिक्शन यही लग जाएगी कि ज्वाइन करने में आपको 59 रुपये लगेंगे। ज्वाइन करने में आपको कितने, 59 रुपये लगेंगे। तो भैया आप ज्वाइन क्यों करेंगे, जब 59 रुपये लगेंगे तो ज्वाइन क्यों करेंगे। दूसरा कि ये जो है ना, ये हमने अपने मन से किया है, ये हमने अपने मन से किया है उन लोगों के लिए जो भाई मुझसे केवल और क्या हेल्प लेते हैं। मैं कभी अपने आप को गुरु मानता ही नहीं हूँ, मैं कभी अपने आप को उतना प्रतिष्ठित पद देता ही नहीं हूँ, उतना प्रतिष्ठित स्थान देता भी नहीं हूँ भी नहीं, वास्तव में हूँ भी नहीं। जिनको लगता होगा, हो सकता है कि उनकी नज़रों में हूँ, बट मैं खुद की नज़रों में बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। मैं तो अपने वीडियो में, हर वीडियो में आप देखिएगा, हर स्थान पर देखिएगा, मैं आप लोगों का हमेशा लिखता हूँ योर हेल्पर, योर हेल्पर। मैं सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए ही ये काम करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए मैं बहुत बड़ा आप लोगों के नज़रों में गुरु हूँ, मुझे गुरु का वो पदवी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ मेरे में नहीं है जो आप उस गुरु को दे रहे हैं। जिस गुरु की दर्जा आप मुझे दे रहे हैं ना, वो चीज़ें मुझ में नहीं है, इसलिए मैं खुद को गुरु नहीं मानता, बस आपका हेल्पर मानता हूँ। आप मुझे समय देंगे तो बस आपको मैं हेल्प करूँगा, नहीं देंगे नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि अगर ज्वाइन बटन आपको दिखता है, ज्वाइन बटन और ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, नहीं चाहने वालों की तो बात ही नहीं है, जो लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, वो क्यों करेंगे। पहला प्रश्न, क्यों करेंगे। तो क्यों का प्रश्न ये निकलता है, मैं ये खुद कर रहा हूँ, क्यों का प्रश्न ये निकलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों का प्रश्न का उत्तर यही निकलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है कि इस रेस्ट्रिक्शन लगाने से अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता आप लोगों को तो हो सकता था कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये आपके इच्छा के अनुसार है। आप ज्वाइन पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे आएगा कि आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे खुशी होगी और कुछ नहीं होगी, मुझे खुशी होगी। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी खुशी चाहते हैं तो ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि आप ज्वाइन नहीं भी कीजिएगा ना तो जो 2 बुक सॉल्यूशन मैंने किया हूँ, दोनों बुक का जो मैंने सॉल्यूशन किया हूँ, उन सब का सॉल्यूशन का हल आपको मिल जाएगा। कीजिएगा तो भी, नहीं कीजिएगा तो भी, बट मैं क्यों मजबूर करूँगा किसी को। ये तो आपके इच्छा की बात है, आपके माता पिता की इच्छा की बात है। आप अपने स्वार्थ से कभी भी मत कीजिएगा, जब तक आपके पेरेंट्स ये नहीं करते हैं तब तक आप मत कीजिएगा, ठीक है। बट ये आपके इच्छा की बात है, चाहे तो कीजिए, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो की भावनाओं को आप समझ रहे हैं। बट पहला श्लोक मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय, सुनिए ठिला है लोग सब, बाँटी है ना कोई। अपने मन की भावनाओं को अपने अंदर रखिए। लेकिन होता क्या है और हुआ क्या है, मुझे देखिए, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस चीज़ को, मन की व्यथा को हम रख नहीं पाए, इस चीज़ की मन की व्यथा को हम रख नहीं पाए, क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं। बट आप मुझे अपना मानते हैं या नहीं मानते ये तो मुझे पता नहीं है, बट हम आपको अपना मानते हैं। इसलिए मैंने दोनों का बुक का सॉल्यूशन जो किया हूँ, दोनों को फ्री कर दिया हूँ,
दोनों को फ्री कर दिया हूँ। चाहूँ तो मैं इन दोनों प्लेलिस्ट को क्या कर सकता हूँ, प्राइवेट भी कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। लेकिन नहीं, आपको लालच देकर हम क्यों करेंगे कि जब तक चैनल नहीं चल रहा था तो हम लालच दे दिए, अब फ्री में अब इसके बाद रिस्ट्रिक्ट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये हमेशा फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। दोनों बुक का सोल्यूशन हमेशा और हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं बातों को। तो बस और कुछ नहीं कहूँगा, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी क्वेश्चन को लेकर सॉल्यूशन करते हुए या फिर किसी अन्य टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।